अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम दीपक कुमार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात पर और पाकिस्तान में सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे नए देखने वाले हैं उनसे गुजारिश करूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नाजरीन, पाकिस्तान में आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो नज़र आती है, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या सूबाई हुकूमतें हैं, उनका जोर सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान में एक सियासी जमात को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना है, एक सियासी जमात को खड्डे लाइन लगाना है। सबका फोकस उसी पर है। यहाँ तहरीक इंसाफ का मैं बात कर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ का एक वर्कर कहीं झंडा लेके निकलता है तो तमाम पुलिस इदारे वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन दहशतगर्दी के वाक़यात हमारे पाक फौज के जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, कोई उसमें कोई रोकथाम के लिए एक चीज़ नहीं है। यहाँ पे अपना कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया पार्लियामेंट हाउस में, वहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया गया। तहरीक इंसाफ ने उसका बाइकआउट किया और तहरीक इंसाफ के पूरे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ एंड एक उनका अलायंस बना हुआ है, उन्होंने उस चीज़ का बाइकआउट किया। लेकिन उस पर भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई कि पीटीआई दहशतगर्दी के मामला में हुकूमत पाकिस्तान के साथ नहीं है। लेकिन अलमिया ये है कि आप एक सियासी जमात के सरबराह को, चेयरमैन को, पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर को, जिसको पाकिस्तान के 75% आवाम ने वोट दिया है, उसको आप गैर कानूनी पाबंद सलासल रख कर बैठेंगे, उसको आप झूठे सजाएं देंगे केसों में, उससे आप सियासी रहनुमाओं की मुलाकात पर पाबंदी लगा देंगे, तो कैसे आप समझते हैं कि आप किसी को अपने साथ बिठा लेंगे? जबकि अपोजिशन जो लीडर उमर अयूब ने, उन्होंने खत लिखा था कि अगर हमारी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात कराई जाए इमरान खान से तो हम इस चीज़ पर बैठ सकते हैं। लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं है, हुकूमत सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती है, जो अब तक जाहिर हो रहा है। और दूसरी, जो पाकिस्तान में इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। सोशल जो एक्टिविस्ट हैं और जो सोशल मीडिया पे ओपिनियन रखते हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। ये हुकूमत बजाय सियासी माहौल को ठंडा करने के, बजाय माहौल को अच्छा करने के, ये और सियासी माहौल को खराब कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान की जो सियासी माहौल जैसे खराब हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत पे असर पड़ रहा है, पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो खराब हो रहे हैं। हुकूमत हमें जो नजर आ रहा है, हुकूमत संजीदा नजर ही नहीं आ रही कि हुकूमत चाहे कि हम पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर करें, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम है वो बढ़े। हुकूमत किसी चीज में संजीदा नजर नहीं आ रही है। हुकूमत को चाहिए कि अगर हुकूमत चाहती है कि इस मुल्क से दहशतगर्दी के वाक़यात खत्म हो, अस्करी क़यादत को तो ऑन बोर्ड लेना ही पड़ेगा, वो ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। लेकिन आपको पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जितने भी सियासी लीडरान हैं उनको अपने साथ बिठाना पड़ेगा। पाकिस्तान के नामवर सियासतदान और बलूचिस्तान के कॉमपरस्त सियासतदान अख्तर मेंगल साहब ने एक बयान दिया है, ये बयान बड़ा खतरनाक बयान है और मैं समझता हूँ हुकूमत को सोचना चाहिए इस बयान पर। उन्होंने बयान दिया है, बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ हुकूमत की रिट रह गई हो, हुकूमत की रिट बाकी रह गई हो। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान में सियासी जमहूरी हुकूमतें होते हुए भी मतलब हमारा कंट्रोल हमारे शहरों पर नहीं है। दहशतगर्दों का हमारे मुल्क के कई हिस्सों में कंट्रोल है। वो जब जाते हैं, कोई जाफर एक्सप्रेस की सूरत में पूरी ट्रेनें यरगमाल बना लेते हैं, हमारे आर्मी के जवानों को शहीद कर देते हैं, हमारे लॉ एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान वहां पे कुर्बानियां दे रहे हैं, आए दिन उनको शहीद बनाया जाता है। लेकिन हुकूमत संजीदा इस मामले पर नजर नहीं है। हुकूमत की संजीदगी का आलम यह है कि वजीर दाखिला अभी तक लापता है, उनका पता ही नहीं है कि वो है कहाँ। जिस कौमी सलामती कमेटी के इजलास को लेकर हुकूमत सियासी तौर पर खेल रही है पीटीआई के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान के बड़े लीडर, 3 दफा वजीर आजम रहने वाले, खुद मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गैर हाजिर थे। मोहसिन नकवी वजीर दाखिला का अहम रोल होता है पाकिस्तान के अमन ओमान के लिए, मुल्क के किसी भी मुल्क के अमन ओमान के लिए, लेकिन वजीर दाखिला भी उस मीटिंग से गैर हाजिर थे। तो इस संजीदगी का आलम आप ये लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, कोई भी मसले की हल की तरफ नहीं जाना चाहता। सबको चाहिए कि इस वक्त सियासत को छोड़ें। आपकी जो ये अना लगी हुई है कि हमें एक सियासी जमात को खंडे लाइन लगाना है, भाई आपने बहुत कोशिशें कर ली हैं, अवाम नहीं मान रहे हैं, अवाम अभी तक उनके साथ खड़ी हैं, तो आप क्या कर लेंगे? ये आप अपने लिए नफरतें पैदा कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि बजाय अवाम के दिलों में नफरत पैदा करें, अवाम के साथ बैठे, अवाम की राय का एहतराम करें,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ बिठाएं, इमरान खान को पे रोल पर रिहा करें, अपने साथ बिठाएं, दहशतगर्दी के वाकयात पर उनके इनपुट दिया जाए, एक साथ यकजा होकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना चाहिए। हमारी सिविल फोर्सेस को, हमारे मिलिट्री फोर्सेस को, सबको मिलकर लड़ना चाहिए। हमारी मिलिट्री फोर्सेस तो लड़ रही हैं, हमारे जो फौज के जवान हैं वो तो शहीद हो रहे हैं, वो तो कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस मामले में संजीदा हमें नजर नहीं आ रही है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ।